हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हमने सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, जिसके लिए वो संख्या को हम गुना करेंगे और वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है 252 252। सबसे पहला काम क्या है, इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 252 के जब आप गुणनखंड निकालोगे मीन्स फैक्टर्स बनाओगे तो ये 2 के पहाड़े पे जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, सम संख्या है ये। 2 छिक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम इनकी पेयरिंग चेक करेंगे। पेयरिंग हर किसी की बन रही है या नहीं बन रही है। पेयरिंग का मतलब इनके युग्म बनाने शुरू करेंगे। इसकी भी पेयरिंग हो रही है, इसकी भी हो रही है, 7 की नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में 7 के युग्म नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म है नहीं क्योंकि 7 एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब यदि हम जो नंबर दिया गया है 252 को किससे गुना करेंगे, 7 से। 7 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 252 को 7 से गुना करो, आएगा आपका 1764। 1764 जो आ गया। अब इसके भाज्य गुणनखंड रफ में निकालोगे आप। जब इसके भाज्य गुणनखंड निकालोगे फिर से सेम, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 14, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 पे जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 सा, फिर 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है जी। सो इट मीन्स जब हम इसको गुना करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 1764। और जो 1764 है वो गुना बराबर किसके होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब इसकी पेयरिंग करिए, पेयरिंग बिल्कुल हो रही है इसकी। इसका मतलब जो कि एक पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग है ना, इसलिए सबसे छोटी संख्या, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था सबसे छोटी संख्या निकालो जिसको गुना करेंगे। हमने किससे गुना किया, 7 से, तो सबसे छोटी संख्या बराबर 7। आंसर मीन्स जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके आप गुणनखंड निकालो, पेयरिंग चेक करो किसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। जो नंबर आ गया उसका फिर से गुणनखंड निकालो और फिर हम देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है तो लास्ट में सबसे छोटी संख्या जिससे हमने गुना करा था वो लिख देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट आपका। सो मैं आपको बता रही हूँ फोर्थ पार्ट 2028 2028। इसके सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणनखंड निकाल लोगे। गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर से 2 पे 2 5 10, 0 2 सत्ते 14, 3 पे जाएगा 169, फिर 13 पे जाएगा, 13 को 13 से और 13 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, सो इतना लिख लिया। उसके बाद पेयरिंग देखोगे आप, 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है, नहीं ना हो रही, इसके युग्म नहीं बन रहे हैं तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में 3 के युग्म नहीं है। तो इसलिए जो ये संख्या है 2028 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, यदि हम 2028 को गुना करेंगे एक नंबर से, कौन से नंबर से, जो नंबर अकेला रह गया। यदि हम 2028 को
3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 2028 गुना 3 बराबर जाएगा 6084। ठीक है, फिर हम 6084 के गुणनखंड निकाल लेंगे। जब हम इनके गुणनखंड निकालेंगे 2 तिहाई 6 0 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 दूनी 4 1521 आ गया। हो जाएगा 3 पे 3 पंचे 15 0 3 सत्ते 21 फिर से 3 पे 3 1 जा 3 20 3 6 जा 18 3 9 जा 13 पे फिर 13 पे। ठीक है, तो इसका मतलब पेयरिंग हो रही है। सो जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख लिया कि जो एक पूर्ण वर्ग है। सो उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे 6084 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 और गुना 13। ये पेयरिंग हो गई, तो हमने इसका लिख दिया कि जो एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिसे हमने गुना किया था वो कौन सी थी 3। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बराबर 3। सो ये हमारा क्वेश्चन मैंने आपको 2 पार्ट्स करके बता दिया, बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हमने पूर्ण संख्या सबसे छोटी निकालनी है, जिससे इस संख्या को भाग देने पर, इस संख्या को पिछले क्वेश्चन में था गुणा करने पर, इस क्वेश्चन में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्राइटेरिया सेम रहेगा, बट जहाँ पे हमने गुना किया था वहाँ पे हम भाग करेंगे। ठीक है, सो क्या आएगा। सो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है 252 कैसे करना है। इसके लिए सेम, पहले तो 252 के आप गुणनखंड निकालोगे, तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले भी थे, सेम पार्ट था ये। 2 एकम 2 126 2 छक्के 12 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, विच मीन्स 212 जो है वो बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 के। इसके हम पेयरिंग करेंगे तो 7 अकेला रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, लिखना सेम वैसे ही है जैसे हम कर रहे थे। भाज्य गुणनखंड 7 का कोई युग्म नहीं है, 7 का कोई युग्म नहीं है। इट मीन्स 252 को हम लोग 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, भाग की बात हुई थी। यदि हम 252 को 7 नंबर बचा है ये वाला, तो 7 से भाग करेंगे या फिर भाग देते हैं कर देते हैं, तो क्या आएगा 252 को डिवाइड करेंगे 7 से, यह आएगा 36 के गुणनखंड निकालिए सेम वे से। 2 एकम 2 2 अठे 16 2 9 18 3 3 9 और 3 एकम 3। इसका मतलब इसके गुणनखंड बन रहे हैं। तो 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, पेयरिंग हो गई इनकी। तो उसके बाद हम लिखेंगे जो एक पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे हमने भाग किया था बराबर, सबसे छोटी संख्या जिससे हमने भाग किया था वो कितनी है 7। दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
जो भी क्वेश्चन है उसके आप लोग गुणनखंड निकालोगे। गुणनखंड निकालने के बाद आप देखोगे पेयरिंग, युग्म किसके नहीं बनते हैं, 7 के नहीं बन रहे थे। फिर जो नंबर दिया गया है उसको आप उससे भाग कर दोगे। पिछले क्वेश्चन में गुना था इसलिए हमने गुना किया था, इस क्वेश्चन में भाग पूछा गया तो हम भाग कर रहे हैं। जो नंबर आ गया उसके फिर से गुणनखंड निकालोगे और हमेशा उसके पेयरिंग होएगी, तो हम लास्ट में वो नंबर लिख देंगे जो नंबर से हमने भाग किया था, राइट। सो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे क्योंकि सेम टू सेम है, सिर्फ गुना और भाग का डिफरेंस था, तो आप खुद करोगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना मेरे से। सो 7th क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। मीन्स बच्चों ने दान दे दिए इतने पैसे टोटल। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। इसका मतलब अगर कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उन्होंने हर किसी ने 30-30 रुपए दिए। जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए उन्होंने दिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। अब उन्होंने कहा है सेम उतने ही रुपए दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। इसका मतलब पेयर होना शुरू हो गया, युग्म बनना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो नंबर दिया गया है उसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे दान की गई कुल राशि, जो जितने रुपए दान किए थे बराबर 2401 रुपये। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में से यहाँ से प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने जो निकालना है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसके पेयर बन रहा है इसका मतलब हम अंडर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे किसका 2401 का। उसको निकालने का एक ही तरीका है, 2401 का है। आप लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, 7 के टेबल पर जाएगा, 7 21, 7 चौके 28, 7 21, 749, 7 49 और 7 एकम 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2401 बराबर वर्गमूल है 7 गुना 7, जैसे हम बहुत पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चंस में करते थे। 7 के पेयर बन गए तो बन गया 7 गुना 7 49। सो लास्ट लाइन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। फिर से सेम की तरह हो गया कि अगर सपोज 5 लाइनें हैं तो हर लाइन में 5-5 पौधे ही होंगे, ठीक है, सेम टू सेम। तो इसका मतलब पेयर बन रहा है, युग्म बन रहा है, तो हम अंडर रूट निकालेंगे जो नंबर्स दिए हैं टोटल उनका। पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या निकालनी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पौधों की कुल संख्या बराबर 2025। फिर हम लिखेंगे प्रत्येक प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जा रहे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिर्फ मैं आपको लाइंस बता रही हूँ कैसे लिखनी है। पंक्तियों की संख्या है या फिर पंक्तियों की संख्या हो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उन्होंने बोला पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या बराबर
√2025 ये आप खुद निकालोगे इसके गुणनखंड निकालने के बाद, ठीक है। सो जब आप इसका अंडर रूट निकाल लोगे गुणनखंड तो आपका आंसर आएगा 45। मैं आपको बता देती हूँ, चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं। लास्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या बराबर 45, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सेम पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या सेम है, तो आंसर दोनों का 45 आ गया, ठीक है जी। इसके बाद का सम आप खुद सॉल्व करोगे, इसमें आपने इसका गुणनखंड निकालना है, 45 आंसर आ जाएगा। और लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है, पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। सो इसी के साथ आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। सो 9th क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी हमने संख्या बतानी है, वर्ग संख्या क्वेश्चन में है। सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए जो 4 से भी विभाजित हो रही है, 9 से भी और 10 से भी विभाजित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 3 चीज़ें विभाजित कर रही हैं किसी एक नंबर को तो वो उसका एलसीएम होगा। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए विभाजित हो वह इन आंकड़ों का या इन आंकड़ों का एलसीएम होगा। तो हम सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। बराबर कैसे निकालेंगे, 4, 9 और 10 का एलसीएम जैसे हम छोटी क्लासेस में निकालते थे, 2 दूनी 4, 9 का ऐसे ही रह गया, 2 पंजे 10, फिर से 2 एकम 2, अब 3 पे जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो ये एलसीएम आ गया आपका 180, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप करोगे 180 का भाज्य गुणनखंड। 180 का भाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, ये आप खुद निकाल लोगे यहाँ पे। वो आपका आ जाएगा 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक। अब पूर्ण वर्ग के लिए हम लोगों के पास एक ऐसा नंबर है पेयर 5 जो कि पेयर में नहीं है ना, तो हम इसको जो नंबर है हमारा 180 उससे गुना करेंगे। तो लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला वर्ग संख्या बतानी है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 180 को 5 से गुना करेंगे। जब हम 180 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। इसका मतलब सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, 900। हमने क्या करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो पेयर नहीं बना है उसको हमने पेयरिंग कर दी, गुना करके 180 को 5 से, तुम्हारे पास आंसर आ गया 900, राइट। सो सबसे छोटी वर्ग संख्या थी 900, 900। 10th क्वेश्चन है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है 9th वाला, सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक से विभाजित हो इन आंकड़ों का एलसीएम होगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किस किस का, 8, 15 और
20 का एलसीएम, ये आप लोग खुद निकालोगे। 8 का, 15 का और 20 का। जब आप इसके एलसीएम निकालोगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, बराबर 120। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 120 का भाज्य गुणनखंड, वो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ठीक है, सो हमारे पास 120 आ गया, बराबर ये। अब इसकी पेयरिंग करेंगे, 2 की भी नहीं हो रही पेयरिंग, 3 की भी नहीं हो रही, 5 की भी नहीं हो रही, तो क्या लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए जो नंबर है 120, 120 को किससे गुना करना है, 2 गुना 3 गुना 5 से गुना करेंगे, क्योंकि ये तीनों के युग्म नहीं बन रहे हैं, पेयरिंग नहीं हो रही है, गुना करेंगे। हमारे पास आ गया 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 3600। तो लास्ट में सबसे छोटी जो वर्ग संख्या थी, जो तीनों से गुना हो रही थी, सबसे छोटी, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब जो हमें आंसर में चाहिए, अभीष्ट संख्या बराबर 36 आंसर। ठीक है, सो हमने सेम वे से किया, एलसीएम निकाला, जो नंबर के पेयर नहीं बन रहे थे उनके पेयरिंग कर दी, गुणा कर दिया, और लास्ट में वो संख्या हमारा आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो रही है। जो पार्ट्स मैंने नहीं करे हैं वो आप खुद कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ लो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।